जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर गए पाकिस्तान और पाकिस्तान में उन्होंने खूब दबा के बयानबाजी करी और पाकिस्तानी हो गए खुश। डॉन न्यूज जैसे बड़े अखबार ने बिल्कुल कवर पेज पे छापी उनकी फोटो और बोला कि साहब क्या बंदा है यार, क्या बातें करता है। अच्छा, पाकिस्तानी बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं और मैं आपको आज डिटेल में बताऊंगा ये पूरा गेम क्या चल रहा है। मैं रेफरेंस बुक भी लेकर आया हूं, मैं सब कुछ लेकर आया हूं और मैं आपको बताऊंगा इसमें स्टोरी क्या है दोस्तों। अच्छा, पहली बात, मणिशंकर अय्यर ने बोला क्या। मणिशंकर अय्यर ने यह बोला है कि साहब पाकिस्तान और भारत की दोस्ती होनी चाहिए। पहली चीज उन्होंने बोला है कि भारत के अंदर एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, बहुत ज्यादा लोग हैं जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान को चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ दोस्ती करना चाहते हैं। तीसरी चीज, मणिशंकर अय्यर वहां पे जाके ये बोलते हैं कि मोदी जी का वोट शेयर जो था वो बड़ा कम था, चाहे उनकी सीट ज्यादा हो, इसलिए हेंस प्रूव्ड कि इंडियंस चाहते हैं। अब इसका लॉजिक किसी को समझ में नहीं आया, मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मणिशंकर अय्यर ने बोल दिया। फिर दो चार और पुराने एम्बेसडर्स का हवाला देते हुए उन्होंने कई बातें बोली और एंड में जो लबोलबाब था, जो निष्कर्ष ये निकला कि भाई भारत और पाकिस्तान की दोस्ती होनी चाहिए। फिर और उन्होंने चीजें बोली कि भाई पाकिस्तानी ऐसे हैं कि अगर आप उनसे मोहब्बत करो तो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, अगर आप नफरत करो तो फिर आपसे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। फिर मणिशंकर अय्यर ने यह भी बोला है कि साहब पाकिस्तान का ऐसा है कि पाकिस्तानी जो हैं वो भारत के सबसे बड़े एसेट्स हैं, बड़े खूबसूरत लोग हैं, इतनी मेहमान नवाजी दुनिया में, ब्ला 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 ब्ला, मतलब धंधे पानी की कोई बात नहीं करी उन्होंने, फालतू की चीजें, एक माहौल बनाया, पाकिस्तानी खुश। कोई इंडिया जो कि पाकिस्तान से इतना बड़ा मुल्क है, ठीक है, इतने ज्यादा पैसे, इतना ज्यादा उसका जिसको कहते हैं कि रेपुटेशन इतनी बड़ी, भारत की डिप्लोमेसी इतनी बड़ी, पाकिस्तान उसके सामने बौने का भी बौना लगता है। वहां से कोई नेता आ जाए, चाहे फोका कारतूस हो, चाहे भारत में उसको कोई पूछता ना हो, पानी ना पूछता हो मणिशंकर अय्यर को, लेकिन फिर भी भारत से कोई, या भारत से कोई चला जाए यार, भारत से कोई चला जाए, वो पाकिस्तान में जाके पाकिस्तानियों को तारीफ कर दे। पाकिस्तानीज रियली लव ऑल दिस नॉनसेंस। मैं पाकिस्तानियों को एक बात बताना चाहता हूं आज, जो मैं चाहता हूं आप समझो। आज मैं स्कीम आउट कर देता हूं क्योंकि जरूरी है। आप लोग बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, बहुत जल्दी अपसेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी आप लोग सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं, बहुत जल्दी कपड़े फाड़ के मातम करते हैं, यानी कि आप लोगों में बैलेंस नहीं है। आप लोगों में वो सेंस ऑफ, जिसको कहते हैं ना कि एक ठहराव, जिसको कहते हैं, हम लोग हिंदी में कहते हैं कि उसमें आप में ठहराव नहीं है। बहुत ज्यादा, पूरी कौम में एक बहुत ज्यादा बचपना है, बहुत ज्यादा बचपना है। आज मैं आपको दो तीन बातें बताता हूं। देखिए, आपके साथ ये प्रॉब्लम क्यों है, आप में प्रॉब्लम क्या है और ये मणिशंकर अय्यर क्या गेम खेल रहा है पाकिस्तान में, ये आज मैं सब रिवील करूंगा। पहली बात तो ये है कि आप लोगों का कल्चर हिस्ट्री नहीं है, राइट। देयर इज नथिंग कॉल्ड पाकिस्तानी कल्चर, ये सब झूठ है। पाकिस्तानी जो अपने आप से बोलते हैं कि हमारा कल्चर है, इनका कोई कल्चर नहीं है, इनका एग्रीकल्चर भी नहीं है भाई। कल्चर तो बहुत दूर की बात है, इनका एग्रीकल्चर नहीं है। जो मुल्क जिसमें काश्तकार हो 70%, 70%, 70% काश्तकार होने के बावजूद, फार्मर होने के बावजूद ये ग्रेन इंपोर्ट करता है, वहां पे तो एग्रीकल्चर भी नहीं है। कल्चर तो बहुत बड़ी चीज है। अच्छा, आप लोगों ने पहले ही मना कर दिया कि हिंदुओं से हमारा कोई वास्ता नहीं है, मोहनजोदाड़ो तक्षशिला से हमारा कोई वास्ता नहीं है, हमारा किसी से वास्ता नहीं है। हमारे बाप दादा आए थे अरब से, हमारे बाप दादा आए थे कहीं से, सेंट्रल एशिया से, कोई कहता है कि ईरान से आए। ये सब झूठी बातें हैं, ये सब झूठी बातें हैं, ये फ्रॉड है, ये 420 है, ये छलावा है। ये वो बातें हैं जो पाकिस्तानियों ने खुद को बताई हैं अपने आप को फील गुड कराने के लिए, राइट। बात यह है कि यू डू नॉट हैव अ कल्चर, यू डोंट हैव अ हिस्ट्री। तुम्हारी हिस्ट्री 75 साल पुरानी है और वो भी दीमक लगी हुई। तो तुम्हें बेवकूफ बनाना, तुम्हें घुमाना, लालची तुम हुई। तो ये क्या कर रहा है मणिशंकर अय्यर? मणिशंकर अय्यर तुम्हारे साथ बुजकाशी खेल रहा है। अफगान गेम है बुजकाशी, जिसमें मरे भेड़ को डालते हैं और फिर घोड़े से लोग आते हैं। खुदा गवाह फिल्म देखी है आपने? हाँ, वो जो अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी वो भेड़ को छीनते हैं ना एक दूसरे से, दैट इज बुजकाशी। मणिशंकर अय्यर, वो भेड़ पाकिस्तान है और मणिशंकर अय्यर घोड़े पे बैठ के तुम लोगों के साथ बुजकाशी खेल रहा है। अब मैं आपको बताता हूं, स्टोरी समझ लीजिए। ये मेरे पास पड़ी है एक किताब और इस किताब का नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र लिखी है कौटिल्य ने, विष्णुगुप्त ने। लेकिन पाकिस्तानियों को अगर मैं विष्णुगुप्त बताऊं या फिर मैं उनका नाम बताऊं कौटिल्य, तो पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आएगा।
तो मैं उनका तीसरा नाम इस्तेमाल करता हूं पाकिस्तानियों को समझाने के लिए, चाणक्य। चाणक्य का नाम सुना है ना पाकिस्तानियों? वेरी वेल भाई, चाणक्य के नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि चाणक्य ने किताब लिखी थी आज से 2-2.5 साल पहले, जिसका नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का मतलब है इकोनॉमी, और द साइंस ऑफ मनी, द साइंस ऑफ द इकोनॉमी, ये है अर्थशास्त्र का मतलब। लेकिन उसके अंदर एक चैप्टर है, वो चैप्टर है कोवर्ट ऑपरेशंस का, और उसमें ये बताते हैं किस तरीके से दुश्मन के देश में जाना है, किस तरीके से वहां पे जाके लोगों को बरगलाना है, किस तरीके से लोगों को घुमाना है, फिराना है, किस तरीके से अपनी बात उनको मनवानी है, उनकी तारीफ करनी है। आप जाके वो चैप्टर पढ़ सकते हैं, किताब खरीद सकते हैं, आपको पता लग जाएगा वो स्टोरी क्या समझा रहा है। ये जो मणिशंकर अय्यर है, मैं आपको बता रहा हूं, ये 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम कर रहा है। और अब मैं आपको प्रूफ करूंगा कि मणिशंकर अय्यर किस तरीके से भारत की सरकार का काम कर रहा है पाकिस्तान के अंदर जाके। देखिए, आप सबको पता है पाकिस्तान में आपके यहां चुनाव हुआ है अभी, और आपको पता है भारत में चुनाव होने वाले हैं, राइट? पाकिस्तान में एक बिलीफ है, पाकिस्तानी मानते हैं, ये बात झूठी है लेकिन पाकिस्तानी मानते हैं। जैसे सारी बातें झूठी हैं पाकिस्तानी मानते हैं, ये भी एक झूठी बात है, पाकिस्तानी मानते हैं। पाकिस्तानियों को यह लगता है कि 140 करोड़ के देश का जो चुनाव होता है, जो इलेक्शन होते हैं, वो पाकिस्तान के बेस पे होते हैं। इनको ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तानी बैशिंग करेगा वो चुनाव जीत जाएगा, जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करेगा वो जीत, ऐसा पाकिस्तानी मानते हैं, राइट? मतलब कि भारत की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उसकी वैल्यू नहीं है। 4th लार्जेस्ट शेयर मार्केट इन द वर्ल्ड है, स्टॉक मार्केट है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। भारत की डिप्लोमेसी की, भारत में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो रही है, भारत में जो स्टार्टअप्स हैं, भारत में इतना कुछ हो रहा है, दिन रात, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो रही है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। बस आपको पाकिस्तान पाकिस्तान करना है। और ये पाकिस्तानी खुद विश्वास करते हैं, 99% ऑफ पाकिस्तानीज बिलीव कि भाई हमारा नाम लेके चुनाव जीतते हैं। इनको ये भी लगता है कि अमेरिका में इनका नाम लेके जो बाइडेन राष्ट्रपति बन गए। इनका दिमाग खराब है। देयर इज अ सर्टेन मेंटल इलनेस इन 99% ऑफ द पाकिस्तानीज। अब देखिए, बात यह है कि मणिशंकर अय्यर जाके आपको वहां पे चूरन खिलाते हैं, राइट? भारत में चुनाव होने वाले हैं, मणिशंकर अय्यर आपको चूरन खिलाते हैं, और चूरन खिलाने के बाद आपको ये सब बातें सुनाते हैं, जो आपको बातें सुन रही हैं आप लोग वहां पे। और आप जो बातें वहां पे सुन रहे हैं, आपका जाहिर सी बात है उसके लिए एक रिएक्शन होगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको यह समझाता हूं कि पूरा गेम क्या चल रहा है। आपको पता है कि भाजपा के, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के मैक्सिमम सीट्स आने वाली हैं। मोदी जी ने बोल दिया है अब की बार 400 पार। लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत की भी बात करी है, कांग्रेस मुक्त भारत की भी मोदी जी ने बात करी है कि कांग्रेस को साफ कर देना है। ये बोल चुके हैं, ये मैं नहीं बोल रहा। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कांग्रेस बढ़े घटे, साफ हो ना साफ हो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मेरा पॉलिटिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मोदी जी ने जो बोला, मैं कोट कर रहा हूं कि कांग्रेस को साफ कर देंगे। अब कांग्रेस साफ होगी कैसे? कांग्रेस ऐसे साफ होगी कि कांग्रेस का एक बड़ा नेता, जो कि राहुल गांधी के बड़ा क्लोज है, जो बड़ा क्लोज है राहुल गांधी के, राइट, वो जाके पाकिस्तान, जिसको भारत वाले दुश्मन मुल्क समझते हैं, वहां पे मोदी को उल्टी सीधी बातें बोले। यही तो काम कर रहा है वो, और कितने सालों से कर रहा है। तो लगातार दर लगातार मोदी जी को, मोदी गलत आदमी है, मोदी ऐसा, मोदी वैसा, मोदी ये, मोदी वो, ये सारी की सारी चीजें मणिशंकर अय्यर कहां पे कह रहा है? ये पाकिस्तान में कह रहा है। और इंडिया वाले सारी ये खबरें पढ़ रहे हैं, ये न्यूज कंज्यूम कर रहे हैं, राइट? इंडिया वाले ये नहीं सोचेंगे कि वो जब पाकिस्तान गया अपनी पर्सनल कैपेसिटी पे गया, वो ये सोचेंगे कि कांग्रेस का एक बड़ा लीडर, कांग्रेस का एक बड़ा नेता जाके पाकिस्तान, जो कि एक दुश्मन मुल्क है, वहां पे जाके भारत को उल्टा सीधा बोल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी को उल्टा सीधा बोल रहा है। इसका फायदा किसको होगा? ठीक है, तो मैं इसलिए कहता हूं पाकिस्तानियों कि तुम जो कह रहे हो ना, ईरान, जो भी अरब भी आए थे वो भी अनपढ़ ही थे, ठीक है? तो जिनको तुम अपना बाप दादा मानते हो कि अरब वरब, ये सब ऐसी थे, लिखना पढ़ना थोड़ा आता था। अकबर खुद अंगूठा टेक था, उसको खुद नहीं आता था। दो अकबर, he was of Central Asian descent. That is where all these people came from. But I'm just saying that ये जो बड़े प्राइड के साथ आप बोलते हो कि ये कोई तुर्क है और कोई उज्बेकिस्तान से आया है, कोई ये सारे के सारे तो अनपढ़ थे हमारे सामने। ये सब अनपढ़ थे, इनको लिखत पढ़त से इनका कोई लेना देना तो था नहीं। अब अगर तुम ये मानते हो कि तुम्हारे बाप दादा अनपढ़ थे, तुम्हारे बाप दादा बिल्कुल अंगूठा टेक थे, तो तुम लोगों को बेवकूफ बनाना कितना आसान है यार।
कितना आसान है, मैंने तुम्हें रेफरेंस भी दे दिया अर्थशास्त्र का, मैंने तुम्हें रेफरेंस दे दिया। ये मणिशंकर अय्यर जितना जाके प्रधानमंत्री मोदी और भारत को उल्टा सीधा बोलेगा पाकिस्तान में, उतना यहां पे फायदा होगा, उतना कांग्रेस मुक्त भारत की ओर देश जाएगा। और ये दिन रात, मुझे तो कभी कभी ये डाउट होता है कि डायरेक्टली मोदी जी के लिए काम करता है मणिशंकर अय्यर, डायरेक्टली, क्योंकि मणिशंकर अय्यर पढ़ा लिखा आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी। अब देखिए इनकी बेटी ने हाल ही में क्या बोला, मणिशंकर अय्यर की बेटी ने यह बोला कि मैं 3 दिन के फास्ट पे जा रही हूं, मैं उपवास रखूंगी 3 दिन का, मैं 3 दिन खाना नहीं खाऊंगी, क्योंकि राम जन्मभूमि का मंदिर बन गया, राम जन्मभूमि में एक विशाल मंदिर बन गया और इससे मुसलमानों का दिल टूटा है और मैं उनके साथ खड़ी हूं और मैं 3 दिन खाना नहीं खाऊंगी। राइट। अब ये देखिए क्या हुआ कि पूरी कॉलोनी में सब लोग परेशान हो गए और सब लोगों ने बोला कि आप यहां से निकलो, उनको गेट आउट का नोटिस दे दिया। राइट। इसका फायदा किसको हुआ? इसका फायदा हुआ किसको? इसका सबसे ज्यादा फायदा, ये बात दुनिया भर में फैली, हिंदुस्तान में तो आग की तरह फैली कि मणिशंकर अय्यर की बेटी ने ये बोला है, फेसबुक पे ये चीज डाली है, कहानी खत्म। तो ये लोग खुद जो है, चुनाव भारत में आ रहा है मई में, और ये सब लोग लगे हुए हैं, मैं बता रहा हूं सब लोग लगे हुए हैं। आप पढ़िए पाकिस्तानियों, चाणक्य नीति पढ़िए, आप अर्थशास्त्र पढ़िए, आपको पता लग जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि ये कुछ नहीं है, ये शतरंज का बोर्ड है, सारे प्यादे लगे हुए हैं और दिल्ली में बैठ के मोदी जी एक ही काम कर रहे हैं, एक चाल शय और मात।